वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग 25 करेंगे। इस टोटल सेट में कितने क्वेश्चन हैं? नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है? द प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय द इनकोडेड जीन एक्सप्रेशन इन द हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड। देखो, हेट्रोलोगस होस्ट जो है, इसमें आपने बताना है स्ट्रक्चरल जीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स या ट्रांसपोजोम्स एंड प्रो हार्मोन्स। तो इसमें क्या रहता है बच्चे? देखो, जैसे हम लोग ए पार्ट को देखते हैं जो हमारे पास इनकरेक्ट है, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ प्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। तो इसका अबेंडेंट नंबर होता है नेचर में एंड फॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट, राइट। वैसे आपके पास जो ट्रांसपोजोन है, ट्रांसपोजोन जो है ये एक रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। ये क्या है? रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है बच्चे, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? दैट हैव द कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन जीनोम्स, ये वाला पार्ट, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? जैसे हमारे पास डी पार्ट है, प्रो हार्मोन जो होता है बच्चे, ये भी इनकरेक्ट है। प्रो हार्मोन्स आर द प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन्स। ये क्या होता है? प्रीकर्सर होता है हार्मोन्स का, प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन्स, प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चे? ऑप्शन बी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। एनी प्रोटीन इनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका? जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। देखो, इसमें क्या रहता है? जैसे आपके पास ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए पार्ट में क्या बताया है? ए पार्ट में बता रहा है कि कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म क्या होता है? एक पॉपुलेशन टाइप इंटरेक्शंस है वेयर वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर ही रिमेन अनअफेक्टेड। इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई प्लस एंड ज़ीरो, ठीक है। एक जो है न्यूट्रल है और एक को बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका सही है। अमेंसिलिज्म जो है, अमेंसिलिज्म में बार्नकेल स्पीशीज़ की आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म्स में बोथ द पार्टनर्स आर गेट बेनिफिटेड, और पैरासाइटिज्म्स में जैसे एक को बेनिफिट रहता है और एक को लॉस रहता है। या तो एक कंडीशन इसमें वो भी आती है, जैसे टाइगर और डियर वाली एग्जांपल दे सकते हो। और दूसरा इसमें एक और भी होता है, जैसे कंप्लीट जो स्प्रे होता है ना, तो उसको कंप्लीट मार देना, है ना, तो उसको भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। होस्ट वाली एग्जांपल भी ले सकते हो, टिक्स माइट्स वाली पैरासाइटिज्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट विच डेवलप, इसका फर्स्ट था, फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। जैसे हमारे पास क्या होता है? विच फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, तो वो कौन सा होगा? ट्रू फ्रूट जो होते हैं बच्चे वो ओवरी से डेवलप होते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो अदर देन पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। जैसे ट्रू फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट आर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, वाइल द फॉल्स फ्रूट, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट अदर देन ओवरी इज कॉल्ड कंट्रीब्यूट, है ना, ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो इसमें ट्रू फ्रूट का क्या आएगा? ट्रू फ्रूट जो है वो क्या होगा? फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी, दैट इज ट्रू फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम डू नॉट काज इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनेमिक्स, इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इम्बैलेंस तो करेगा ही बच्चे, ठीक है। डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन फिश मोर्टेलिटी, हाँ, जब बीओडी क्या होती है? बीओडी बढ़ जाती है वाटर में, ठीक है। जैसे जैसे एल्गल ब्लूम्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वाटर में, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे एल्गल ब्लूम वाटर के सरफेस पे इंक्रीज करता है, तो वैसे वैसे बीओडी इंक्रीज कर जाती है, और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे एक्वाटिक स्पीशीज़ की मोर्टेलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये तो सही है भाई, ये भी सही है। बोल रहा है एल्गल ब्लूम डज नॉट काज, ये तो काज करता है एल्गल ब्लूम, ये भी काज करेगा। बोल रहा है रिडक्शन इन बीओडी, बीओडी जो होती है उसकी रिडक्शन कर देगा भाई। हाँ, ये जो है रिडक्शन नहीं करेगा बच्चे, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। तो ये वाला जो है इसका क्या है? एल्गल ब्लूम डू नॉट काज, ये काज नहीं करता एल्गल ब्लूम, ठीक है। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी, तो ये भी है इसका काज है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द स्टेप यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आपका ऑप्शन ए है सिलेक्टिंग, बी है स्क्रॉलिंग, सी है आपका स्पाइरलिंग, ये क्या बच्चे, और स्पूलिंग। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, नेम द स्टेप यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डीएनए को क्या करते हैं बच्चे, जैसे आपके पास ये हमारे पास, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें से हम लोग स्पूलिंग की हेल्प से डीएनए को निकालते हैं। तो स्पूलिंग टेक्निक से डीएनए को हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम में बताया गया, ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए को हम लोग स्पूलिंग टेक्निक से रिमूव करते हैं बाहर से, है ना। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उससे हम लोग उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मतलब स्पूलिंग टेक्निक क्या होता है, रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग विच इज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सबस्टेंस लाइक डीएनए इन द फॉर्म ऑफ स्पूल ओवर अ ग्लास रॉड, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास रॉड बोलेंगे। ये क्या है, ग्लास रॉड है, डन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोडर्म, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इज दैट इज, देखो पेरिस्पर्म क्या होता है, सबसे पहले पेरिस्पर्म आपको पता होना चाहिए, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस, एंड दस इज डिप्लॉयड एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड न्यूट्रिशियस टिश्यू। बोथ एंडोस्पर्म क्या होता है, बोथ एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म स्टोर रिजर्व मटेरियल, एंड पेरिस्पर्म स्टोर रिजर्व मटेरियल, ठीक है बच्चे, ये रिजर्व फूड बोल सकते हो आप लोग। तो इसमें हम पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, तो हम लोग इसका आंसर क्या देखेंगे बच्चे, इसका आंसर जो होगा डिप्लॉयड हैविंग नो रिजर्व फूड, डिप्लॉयड हैविंग नो रिजर्व फूड, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आइडेंटिफाई द नेम टू पार्ट्स इन फ्लावर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे क्वेश्चन में आप लोगों को आइडेंटिफाई करने इसके पार्ट्स फ्लावर के, तो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, जैसे ये ऑप्शन आ गया आपका, एक ये ऑप्शन आ गया, सी और डी। आपने देखना है 1 जो है क्या स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, यस, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 जो है स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, यस, 3 जो है स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक ये हो गया जैसे आपका 1 एंड 3, ये राइट है। फिर उसके बाद आपके पास 3 जो है वो किसको, एंथर को रिप्रेजेंट करता है, स्टेमन नहीं बच्चे, ये गलत हो गया। 3 जो है वो किसको, एंथर को रिप्रेजेंट करता है, और 7 जो है वो ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, ये सही है, ये नहीं है सही, ठीक है। फिर 4th जो है वो फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, यस, 4 फिलामेंट को, और 6 जो है वो थैलेमस को, 6 जो है वो थैलेमस को, थैलेमस वाला ये पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चे, आपका जो राइट आंसर है 2 जो है वो स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टाइल बता रहा है, स्टिग्मा नहीं बता रहा है, और 5 जो है वो सेपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना था, आइडेंटिफाई द नेम टू पार्ट इन अ फ्लावर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आपका जो सही इसमें क्या बताना है आपने, इसमें यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने थे। तो यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं बच्चे आपके इसमें, एंथर और ओवरी, स्टाइल और स्टेमन तो नहीं होगा, फिर उसके बाद फिलामेंट और थैलेमस भी नहीं है, और स्टिग्मा और सेपल भी नहीं है। तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन एंथर और ओवरी आ गए, तो सी पार्ट आपका राइट है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाई स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ पार्टिकुलर टाइम स्पेन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाई स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम, ये आपका राइट आंसर है बच्चे, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सिलेक्ट द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन अ वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, HPL और रिलैक्सिन, ठीक है। तो इसमें बताने हैं आपने, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक। हम लोग इसमें कौन कौन से हार्मोन्स देख रहे हैं बच्चे, इसमें हम लोग देखेंगे बेटा, जैसे आपका HCG भी सिक्रीट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, HCG सिक्रीट होगा, और दूसरा आपके पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिक्रीट होगा, और रिलैक्सिन भी पेल्विक बोन को वाइडनिंग करेगा। तो इसमें B, D और E वाला जो है, B, D, ये वाला,
ये वाला आपका राइट आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसमें आपको कौन सा नहीं लग रहा है, जैसे वेटलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गया। तो इसमें जो होता है वेटलैंड जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। रेस्ट ऑल एग्जाम्पल आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। बता रहा है ट्रांसफर ऑफ ओम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फ्लोपिन ट्यूब इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, गिफ्ट। क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर। ये क्या है, जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर। ये क्या है, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। और ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, डन। तो इसमें ये राइट है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए, असर्शन ए, अदर इज लेबल्ड एज आर। ए में क्या बोलता है, लाइडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। रीजन क्या बोल रहा है, एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चे इसमें मुझे जो इसका ए जो है ये ठीक है, लाइडिक सेल सिंथेसाइज सिक्रेट मेल टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन, बट रीजन जो है इसका एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सी पार्ट। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द, देखो जैसे हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, द एक्टिव प्रोटॉक्सिन, inactive protoxin get converted into active form due to the बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो था बच्चे, उसका कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे आप लोग इसमें क्या देखोगे, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट इंसेक्ट, टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच ऑफ गट, और एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड एक्सपोजर लाइट एंड एसिडिक पीएच ऑफ गट। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे, हमने बोला था कि जो इनएक्टिव प्रोटीन्स होती है, क्राई प्रोटीन्स है ना, जो क्राई प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, वो कौन से मीडियम में, किसके गट में, इंसेक्ट के गट में जाके वो क्या हो जाती है, एसिडिक से एल्कलाइन हो जाती है, फिर उसकी इंटेस्टाइन को परफोरेट करके उसकी डेथ करवा देती है, ठीक है। तो उसका ए पार्ट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट इंसेक्ट। कौन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव में, ठीक है। तो ए इसका राइट होगा। विच आर द फॉलोइंग गेट इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन। तो इसमें आप लोग देखोगे बच्चे कैसे इसका बताया है, विच आर द फॉलोइंग गेट इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो इसमें हम लोग ए पार्ट क्या बता रहा है बच्चे, ए जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जाइगोट इज अ सिंगल सेल एंड इज डिवाइड माइटोटिकली टू डेवलप इनटू मॉरुला 8 to 16 सेल स्टेज, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, जो हमारे पास बी है, जो हमारे पास बी पार्ट है, मॉरुला स्टेज है, तो ये भी इनकरेक्ट है, कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये भी गलत है। फिर क्या कह रहा है, जैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है बच्चे, ये हमारा सही आंसर है, ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। बट एम्ब्रियो वाला जो है इट इज़ नॉट करेक्ट, विद 8 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉरुला, डन। तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये इम्बैड करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज डिड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडोजीनियस स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें ये स्पीशीज़ देखनी है आपने बच्चे, जिसमें ये क्या बोल रहा है, इंडोजीनियस स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं बच्चे, द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बाय एनटीए, ऑप्शन डी, ठीक है, ये है, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला देखो 16 में क्या बता रहा है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। लिस्ट 1 में क्या है, प्रोजेस्टर सेट है, सहेली है, लिपिस लूप है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है। तो इसको आपने मैच करना है इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे इसका, जैसे इसका हम लोग देखते हैं,
प्रोजेस्ट्रासेट जो है बच्चे, प्रोजेस्ट्रासेट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। फिर सहेली जो है वंस अ वीक। फिर उसके बाद लूप स्लिप्स जो है आपका, तो वो किस में आएगा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है। और पीरियोडिक एब्सिस्टेंस जो है आपका नेचुरल मेथड विद बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है ए का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, वन जनरेशन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, the vital link that ensure continuity species between organism of one generation to the next generation, male gamete, female gamete या syngamy। तो क्या आएगा बच्चे इसका, इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next generation is the zygote, ठीक है। the process of fusion of gamete is called syngamy and it result in the formation of diploid zygote, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस्ड डिजीज सिम्टम्स बट व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज हैज़ नॉट अपीयर्ड द कोरोना वायरस इन द बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय। इसके लिए हमने बताया था बच्चे RT-PCR टेस्ट जो है वो कोविड की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। PCR से DNA रेप्लिकेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका टेस्ट, विडाल टेस्ट जो होता है बच्चे ये टाइफाइड के लिए होता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ओनली, ये तो है नहीं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो होता है ये TB डिटेक्शन और एड्स के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, RT-PCR RNF रेट्रोवायरस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस DNA फाउंड बाय एम्प्लीफाइंग किया DNA रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ PCR। क्वांटिटी ऑफ कोरोना वायरस कैन बी डिटेक्टेड, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कोरोना वायरस कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ RT-PCR। ELISA इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये वाला टेस्ट जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। ये इंसेक्ट पेस्ट पे है, बैक्टीरियल पैथोजन, फंगल या नीमाटोड्स। तो इसमें क्या होता है, जो BT रहता है बच्चे, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट। किस पे, इंसेक्ट पेस्ट पे। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ क्रॉप इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वास, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन देयर नेचुरल सीक्वेंसेस, इन द नेचुरल सीक्वेंसेस। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, इसका आपके पास ओव्यूलेशन, ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम, सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेक्रीशन ऑफ FSH, ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड oogenesis। चूज द करेक्ट आंसर विद द ऑप्शन एज गिवन बिलो। तो आपके पास ऑप्शन जो है A, B, C और D, इसमें से आपने देखना है। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, A पार्ट जो है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, सिक्रीशन ऑफ FSH फर्स्ट, सिक्रीशन ऑफ FSH, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स 2, फिर उसके बाद आपके पास आएगा सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, फिर उसके बाद आपके पास आएगा ओव्यूलेशन 4th, और फिर ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इस सीक्वेंसेस को फॉलो करना है। तो इसका राइट क्या आएगा, DECAB, बी पार्ट, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर कॉमनली यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या आएगा बेटा, जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, PCR एंड RFLP, बायोप्रोस्पेक्टिंग एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, PCR एंड RFLP। देखो बच्चे, PCR एंड RFLP आर द
RFLP are used in DNA fingerprinting to increase the sensitivity of techniques. देखो सिंपल हमारे पास क्या आता है बच्चे, जैसे बायोप्रोस्पेक्टिंग इज डिफाइंड एज द एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज रेफर टू डिटेक्शन ऑफ जीनोमिक वेरिएंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शंस. तो ये आपके एंथर की लेयर्स हैं. तो इसमें आप लोग क्या देखोगे, इसमें एपिडर्मिस आउटर है, मिडल एंडोडर्मिस टेपिटम जो होती है ये क्या करती है, नरिश करती है बच्चे स्पोरोजेनस टिश्यू को, और यहाँ से पोलन डेवलप होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आप लोग इसमें देखोगे इनर मोस्ट लेयर होती है टेपिटम्स. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम and it provide nourishment to the developing pollen grain. Outer three layers, epidermis, endothecium and middle layer, perform the function of protection and help the dehiscence of anther to release pollens. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला सिलेबस से हट गया क्वेश्चन, इसको हम नहीं डालेंगे, इन्वायरमेंटल इशू से है ये क्वेश्चन. ड्यूरिंग द जीन थेरेपी विच वेक्टर इज यूज टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज और cDNA इनटू लिम्फोसाइट्स. तो इसमें क्या आएगा बच्चे, जैसे आप इसमें हम लोग देख सकते हैं डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस इज यूज्ड टू अ वेक्टर. ठीक है. डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर. ठीक है. टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल ADA, cDNA, complementary DNA into the lymphocytes which are subsequently returned to the patient. ठीक है. तो इसका जो आंसर है बच्चे ये आएगा रेट्रोवायरस वाला. ठीक है. प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफाज आर द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. PBR322 इज प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ E. coli. ठीक है. द एनिमल दैट फीड ऑन herbivores like insect, birds and mammals in terrestrial ecosystem is called. इसमें क्या आएगा बच्चे, इसमें हमारे पास आता है जैसे सेप्रोट्रॉप्स आगे, प्राइमरी कंज्यूमर आगे, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवर्स. कौन से आएंगे, प्राइमरी कार्निवर इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. द एनिमल दैट फीड ऑन herbivores is called primary carnivores. These are also called secondary consumer. Herbivores are primary consumer. Secondary carnivores क्या होता है, feed on primary carnivores, है ना. Saprotrophs are decomposer. They act over the dead organic matter. ठीक. Recombinant proteins are expressed in cloning vector या heterology host. Recombinant vector. तो क्या आएगा बच्चे, इसमें क्या आएगा, heterology host. देखो ऑप्शन बी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि recombinant protein are expressed in the heterology. The host which have foreign gene are called heterologous host. उसको हम heterology host बोलो या heterologous host बोलो. ठीक है. बाकी सी आपका गलत है इसमें. इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर एंड प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड होमोलोगस. और जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है ये भी गलत है, यूज्ड एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर जीन ट्रांसफॉर्मेशन. और आपका डी जो प्रमोटर है ये इसलिए गलत है, इज नॉट द आंसर बिकॉज प्रमोटर इज अ टाइप ऑफ जीन्स विच हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा.